अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़हीम है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की थी। मेरी पहली माँ बहुत पहले से ही गुजर गई थी, इसलिए मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे अब्बू एक जमींदार थे और हमारी गांव में काफी सारी जमीनें थी, इसलिए अब्बू खाते पीते घराने से थे। और अम्मी की वफात के बाद अब्बू को बहुत सी औरतों ने शादी की ऑफर की थी, लेकिन अब्बू एक औरत पर दिल हार बैठे थे। वो औरत भी बेवा थी और उसकी 14 साल बेटी थी। अब्बू ने इस औरत से शादी कर ली थी। वो औरत दूसरे गांव की थी और अब्बू के पास जमीन में काम वगैरह करने के लिए आती थी। मेरी सौतेली माँ काफी खूबसूरत थी और मेरी बहन इफ्रा वो भी काफी हसीन थी। मेरे अब्बू ने मेरी सौतेली माँ से धूमधाम से शादी की थी। मैंने अब्बू को समझाया कि मुझे सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप ऐसा करें, आप एक नौकरानी रख लें जो हम दोनों की खिदमत कर दिया करे। लेकिन अब्बू जी की मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे और कहते थे कि मैं अकेला कैसे जिंदगी बसर करूंगा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने भी अब्बू को इजाजत दे दी थी। मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब मैं घर में अकेला ही होता था। हमारी 4 मुरब्बे जमीन थी, इसलिए अब्बू ने मुझे गाड़ी वगैरह भी लेकर दी थी और मैं काफी अयाश किस्म का लड़का था। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता तो मेरे दोस्त मुझे फिल्में वगैरह दिखाने निकल जाते थे। मेरे दोस्तों ने मुझे काफी खराब किया था। अब्बू भी मुझे काफी डांटते थे, लेकिन अब्बू मेरे से प्यार भी करते थे। मैं माँ बाप का इकलौता ही बेटा था और अब्बू की सारी जमीन का मालिक था, इसलिए अब्बू भी मुझे ज्यादा नोक चोक नहीं करते थे। मेरी सौतेली माँ तो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी और मेरे साथ वो बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मेरी सौतेली माँ ने कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया था कि मैं इसका सौतेला बेटा हूँ, लेकिन मैं था कि अपनी सौतेली माँ से इस कदर नफरत करता था। मैं अपनी सौतेली माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाता था और अब्बू को भी काफी बुरा भला कहता था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ भी काफी खूबसूरत थी और मुझे इसकी खूबसूरती पर गुस्सा आता था। मेरा दिल था कि अब्बू मेरी शादी करते, लेकिन अब्बू देखे इन्होंने अपनी शादी करवा ली थी और एक हसीन औरत के साथ रंगरलियां मनाने रहे थे। मेरी सौतेली बहन इफ्रा मेरे काफी ख्याल रखती थी और वो मेरे साथ काफी अटैच थी। मैं अपनी बहन इफ्रा का काफी ख्याल रखता था और इसके साथ काफी हंसी मजाक करता था। मैं इफ्रा को बाहर घुमाने भी ले जाता और इसके साथ खेलता था। वो 14 साल की थी और मैं 20 साल का था, इसलिए मैंने कभी भी इसको ऐसी नजर से नहीं देखा था कि मेरे अंदर शैतान हाजिर हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपनी सौतेली बहन के साथ ही वो काम करना पड़ा जिसकी मुझे खुद से तवक्को नहीं थी। ये सर्दियों की रात थी। अब्बू जमीनों में ही पानी लगा रहे थे और मेरी सौतेली माँ टाइम से ही अपने कमरे में जाकर सो गई थी। मेरी सौतेली बहन इफ्रा मेरे कमरे में ही पढ़ाई कर रही थी। रात के 10 बजे मुझे खाने की तलब हुई तो मैंने अपनी सौतेली बहन इफ्रा को कहा कि जाओ फ्रिज में से कुछ खाना निकाल कर ले आओ। ये इफ्रा गई और खाना लेकर आ गई थी। मैंने खाना खाया और खाना खाकर इफ्रा मेरे पास बैठ गई। मैंने हाथ धोए और हाथ धोकर इफ्रा के साथ लूडो खेलने लगा था। लूडो खेलते खेलते मैंने ये इफ्रा से शर्त रखी थी कि जो हार जाएगा वो दूसरे को अपनी मनमर्जी करने देगा। ये इफ्रा भी मान गई थी और मेरे साथ लूडो खेलने लगी थी। हम दोनों लूडो खेलने लगे तो बार बार इफ्रा हारने लगी थी और हारते हुए इफ्रा रोने लगी थी, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि मैं अपनी मर्जी करूंगा। इफ्रा भी अब काफी उदास होने लगी और इसने मुझे कह दिया कि फ़हीम भाई अब आप अपनी मर्जी कर लें, आप जो भी करना चाहते हैं। मैंने इफ्रा से इस काम की फरमाइश कर दी थी। इफ्रा भी इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि वो लूडो में मेरे से हार गई थी और अब इसे मेरी मर्जी पूरी करनी थी। मैंने भी अपनी बहन इफ्रा को राजी कर लिया था और इसके साथ करने लगा था। इफ्रा काफी खुश होने लगी थी और भरपूर तरीके से मेरा साथ देने लगी थी। वो काफी मासूम थी, इसलिए इसे इन कामों का नहीं पता था, लेकिन मैंने इसको सारा तरीका समझा दिया था और इसके साथ बड़ी खुशी से ये काम करने लगा था। इफ्रा भी मेरा साथ देते हुए काफी खुश लगने लगी थी और कहने लगी थी, फ़हीम भाई अब जब भी हम ये गेम खेलेंगे तो यही शर्त रखेंगे। मुझे इस काम में काफी लुत्फ मिला है। मैं भी इसकी बात पर खुश हो गया था और इसको इस खेल में मदऊ करने लगा था। इफ्रा जब भी मेरे से गेम हार जाती तो मैं इसके साथ वो काम करता जो मियाँ बीवी आपस में करते हैं और मुझे वो काम करके काफी सुकून आता। इफ्रा भी जानबूझकर ही मेरे से हार जाती थी क्योंकि वो भी इस काम को काफी पसंद करने लगी थी और इसे कभी मुझे रोका नहीं था। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।